एक युवक की शादी से ठीक एक दिन पहले की बात है। घर में मंडा चल रहा था, लोग खाना खा रहे थे और जो आसपास के लोग थे वो घर में इकट्ठे थे। इसी बीच में उसके पास में एक फ़ोन पहुंचता है और वो उससे बात करता है। वो कहता है कि मैं दुल्हन का चचेरा भाई बात कर रहा हूँ और आपसे 2 मिनट बात करनी है, आपसे 2 मिनट मुलाकात करनी है। दरअसल तुम्हारे लिए जो कपड़े बने हैं उनका नाप लेना है। और दूल्हा यहाँ पर कहता है कि ठीक है, तुम घर के अंदर आ जाओ। लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं घर के अंदर यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ, आपको घर के बाहर ही आना पड़ेगा और हमें कहीं आपको लेकर जाना है। दूल्हा जो होता है वो अपनी माँ, अपने और कुछ लोगों के पास में जाना है कि मैं अभी वापस आ रहा हूँ, कोई ज़रूरी काम है। थोड़ा सा संदेश दे, थोड़ा सा कहता है कि मैं बस यूँ गया और यूँ आया। लेकिन इसके बाद कई घंटे बीत जाते हैं और वो कभी लौट कर वापस नहीं आता है। आखिरकार घर वाले, परिवार वाले सब परेशान हो जाते हैं। आखिरकार अभी तो यहीं था और अभी वो कहाँ चला गया था। अभी उसकी माँ कहती है कि वो कह रहा था कि वो किसी से मुलाकात करनी है और मिलने जा रहा हूँ, लेकिन लौट कर नहीं आता। घर वाले हों, परिवार वाले हों, रिश्तेदार हों, आसपास के लोग हों, जितने भी जो लोग थे वो उस लड़के को तलाश करने की पूरी तमाम यहाँ पर कोशिशें कर लेते हैं। आखिरकार 20 घंटे का जो समय है वो यहाँ पर बीत जाता है और दूल्हा वहाँ पर मिल तो जाता है, लेकिन दोस्तों दूल्हे की वहाँ पर लाश मिलती है और तब तक उसकी शादी का भी समय यहाँ पर निकल चुका था। आखिरकार पुलिस जब इस घटनाक्रम का खुलासा करती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि समाज में क्या चल रहा है। कभी प्रत्येक पति की हत्या हो जाती है, कभी नए नवेले दूल्हे की हत्या हो जाती है। इसके पीछे क्या कारण है ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस लड़के के साथ में क्या हुआ और किसने उसका कत्ल किया। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं इमरान मलिक। और जो आज की जो सच्ची घटना है, जो आज मैं आपको ये सुनाने जा रहा हूँ, ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है रामपुर और उसका एक थाना पड़ता है गंज। और दोस्तों गंज थाना क्षेत्र का दोस्तों एक जगह पड़ती है गुजर टोला फकीरोवाला फाटक, एक जगह पड़ती है दोस्तों। वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति हो जिसका नाम होता है नायाब। दोस्तों नायाब जो होता है वो सीधा पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और दोस्तों ये बात है 14 जून 2025 की। और जाकर वो पुलिस स्टेशन में अधिकारियों से वहाँ पर जाकर कहता है उसका जो भाई है वो 14 जून 2025 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास का ये टाइम था और वहाँ से वो घर से वो निकलता है और उस वक्त घर में बहुत सारे मेहमान होते हैं। आसपास के जो लोग थे वो खाना खा रहे थे क्योंकि अगले दिन जो थी बारात की वो तैयारी चल रही थी। बारात की तैयारी में हम लोग जुटे हुए थे, लेकिन अचानक से इसी बीच में वो गायब हो जाता है और उसका कुछ पता याद नहीं चलता है और उसको सुबह उसकी बारात भी जानी है। और जैसे ही पुलिस को ये खबर चलती है, पुलिस कहती है कि ढूंढ लो, कहीं उसका पता देख लो। कोई दोस्त होगा उसको साथ लेके चला गया होगा। लड़का कहता है कि जितने भी उसके लोग थे जानकार पहचान वाले सबसे हमने कांटेक्ट कर लिया है, साथ ही जो उसका जो नंबर है और जब से वो गया है उसका जो नंबर है वो तब से भी बंद आ रहा है। अब आखिरकार पुलिस है इस मामले को गंभीरता से ले लेती है। पुलिस है उस दूल्हे को यहाँ पर तलाश करना शुरू कर देती है और आखिरकार काफी वक्त यहाँ पर बीत जाता है, लेकिन दोस्तों दूल्हे का कोई अता पता यहाँ पर नहीं चलता है। दोस्तों दूल्हे का नाम निहाल होता है और जिसकी उम्र यहाँ पर 25 साल के आसपास बताई जा रही थी। वैसे वो दोस्तों बावर्ची का काम करता है, तो शादी ब्याह में जो खाना बनाया जाता है उसके अंदर काम करता है और उसके संपर्क में जितने भी लोग थे उन सभी से यहाँ पर बातचीत की जाती है, लेकिन दूल्हे का कहीं पता नहीं चल पाता है। आखिरकार दोस्तों 14 की पूरी रात बीत जाती है, 14 जून की 15 जून आ जाती है। 15 तारीख को दोस्तों उसकी बारात जानी थी। जहाँ पर ये बारात जा रही थी, जिस जगह पर लड़की वालों के यहाँ बारात जा रही थी, जो ये इलाका होता है दोस्तों, इलाके का एक जगह पड़ती है भोट थाना क्षेत्र और धुनुपुर वो जगह पड़ती है। दरअसल वहाँ पर इसकी बारात जानी थी। दोस्तों जो लड़की थी गुलफ्सा, वो अपनी बारात का वहाँ पर इंतजार कर रही थी दोस्तों, क्योंकि गुलफ्सा के घर में एक नहीं बल्कि 2 बारात आ रही थी। एक तो उसकी, एक उसकी छोटी बहन की तो बारात आ जाती है, लेकिन गुलफ्सा की यहाँ पर बारात नहीं आती है और गुलफ्सा सुबह से ही तैयार यहाँ पर बैठी थी, दूल्हे का यहाँ पर इंतजार कर रही थी, लेकिन दूल्हा यहाँ पर आता नहीं है। और आखिरकार पुलिस उस लड़के को यहाँ पर लगातार तलाश करने की कोशिश कर रही थी कि उसके परिवार के जो लोग हैं वो भी तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। तभी पुलिस को दोस्तों एक क्लू हाथ लग जाता है, एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस को यहाँ पर मिल जाती है और सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि एक बाइक पर 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। पहले जो बैठा है, जो सबसे आगे बैठा है, जो बाइक यहाँ पर चला रहा है, उसने हेलमेट पहना हुआ है। जो बीच में बैठा हुआ है वो दूल्हा है यानी कि निहाल। उसके पीछे जो व्यक्ति बैठा हुआ है यानी कि तीसरा जो बैठा हुआ है, उसने अपने चेहरे को किसी गमछे से कवर किया हुआ है और जिसकी वजह से ये पहचान पाना मुश्किल था कि आखिरकार बाइक कौन चला रहा है और दूल्हे के पीछे यहाँ पर कौन बैठा है। तभी दुल्हन से मिलने के लिए वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है। उस फुटेज को देखकर पुलिस को यहाँ पर दिखाया जाता है कि तुम इस फुटेज को देखकर यहाँ पर बता सकती हो लड़की का जो
जो नाम होता है वो गुलफ्शा होती है। कि गुलफ्शा, क्या तुम इस वीडियो को देखकर यहाँ पर कुछ बता सकती हो कि इस वीडियो के अंदर कौन कौन ये लोग दिखाई दे रहे हैं? तब गुलफ्शा उन वीडियो को देखती है और देखने के बाद वो दंग रह जाती है, वहाँ पर वो खामोश रह जाती है और पुलिस वहाँ पर सख्ती से पूछती है कि आखिरकार तुम्हें जो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कद काठी से तो तुम यहाँ पर ये इनको पहचान सकती हो। और गुलफ्शा यहाँ पर उनको पहचान लेती है। गुलफ्शा कहती है कि जो भी इसमें दोनों लड़के दिखाई दे रहे हैं, एक का नाम फरमान है और एक का नाम यहाँ पर सद्दाम है। जैसे फरमान और सद्दाम का यहाँ पर नाम आता है और गांव के अंदर यहाँ पर हड़कंप मच जाता है, क्योंकि दोस्तों वो उसी ही गांव के रहने वाले होते हैं और जिस गांव की वो लड़की थी, यानी कि जिस गांव में बारात जाने वाली थी। अब आखिरकार पुलिस सद्दाम और फरमान को यहाँ पर ढूंढना यहाँ पर शुरू कर देती है और काफी मशक्कत के बाद में आखिरकार फरमान तो यहाँ पर हाथ लग जाता है, लेकिन सद्दाम दोस्तों हाथ यहाँ पर नहीं लगता है। अब फरमान को पुलिस यहाँ पर हिरासत में लेती है। अब उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है और ये जो बात है यह 16 जून 2025 की बात। वो पुलिस को लेकर जाता है वो अजीम नगर थाना क्षेत्र में रतनपुरा के जंगल में। वहां ले जाने के बाद में वो कहता है कि साहब देखो, ये लड़का जो है ये मर चुका है और इसकी जो हत्या है ये कर दी गई है। बस इतना था। और जैसे ही दूल्हे के परिवार वालों को, उसके गांव वालों को ये जो खबर है ये वहां पर मिलती है, उनके पैरों तले दोस्तों जमीन निकल जाती है और लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार ये सब हुआ क्या और ये क्यों हुआ है। बस इसी बात का उसके परिवार वाले जवाब चाहते थे, लेकिन फरमान के पास में ये जवाब नहीं था और जवाब था इस बात का सद्दाम के पास। आखिरकार पुलिस सद्दाम को भी तलाश करने की कोशिश करती है और कड़ी मशक्कत के बाद सद्दाम को भी दोस्तों हिरासत में ले लिया जाता है, उसको ढूंढ लिया जाता है। 17 जून 2025 को जब उसको हिरासत में लिया जाता है सद्दाम को, तब उसी जगह पर जहां पर हत्या की गई थी वहां पर उसको लेकर जाया जाता है। और तभी मौका पाते ही तभी एक हेड कांस्टेबल की दोस्तों वहां पर पिस्टल निकालता है और पिस्टल निकालने के बाद वहां पर भागने की कोशिश कर रहा था और इसी बीच में पुलिस से उसकी मुठभेड़ हो जाती है और मुठभेड़ में उसको गोली लग जाती है। जब वो घायल हो जाता है और तब उससे पूछा जाता है कि आखिरकार पूरी कहानी क्या है, तब वो बताता है कि गांव की रहने वाली गुलफ्शा, जिससे वो बेहद प्यार करता है और उससे वो शादी करना चाहता था और उसी से उसने पहले बोल दिया था कि अगर इस चौखट पे बारात आएगी तो मेरी आएगी, किसी और की आएगी तो कुछ अनर्थ हो सकता है। लेकिन जो गुलफ्शा होती है उसने उस बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया था और ना ही उसने अपने परिवार वालों को ये पूरी कहानी बताई थी। अब उसने जो धमकी दी थी उस धमकी को पूरा करने के लिए वो घर चला जाता है और बहाने से घर जाने के बाद में आखिरकार जो दूल्हा होता है उसका वो अपहरण कर लेता है और अपहरण करने के बाद में वो उसको जंगल में ले जाता है रतनपुरा के, और रतनपुरा ले जाकर उसका गला घोटकर हत्या कर देते हैं। और जब ये जो बात है, जब ये नायाब को पता चलती है दूल्हे के भाई को, तो उसने संबंध थाना क्षेत्र में एक FIR दर्ज करा देता है और FIR में गुलफ्शा का भी नाम लिखवाता है, जो कि दुल्हन होती है कि लगभग 1 साल से सद्दाम का और गुलफ्शा का यहाँ पर अफेयर चल रहा था, लेकिन इस बात का उसने कभी हमें नहीं बताया। अगर हमें बताया होता तो हम कभी निहाल की जो शादी है वो कभी भी किसी भी कीमत पर इस जगह शादी नहीं कराते, क्योंकि उसका जो भाई है वो कम से कम आज जिंदा जो होता। आखिरकार पुलिस ये जो मामला है, इस मामले में FIR दर्ज कर लेती है सद्दाम के खिलाफ भी, फरमान के खिलाफ भी और गुलफ्शा के खिलाफ भी, और पुलिस ने उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लेती है यहाँ पर। अब बात आती है गुलफ्शा की, उसकी भूमिका कितनी है दुल्हन की, और साथ ही एक और नाम यहाँ पर सामने आता है जिसका नाम होता है अनीस, और अनीस की यहाँ पर कितनी भूमिका है। अब इस मामले में CDR निकलवाई जा रही है ताकि सद्दाम की CDR से यहाँ पर ये पता चल सके, साथ ही गुलफ्शा के जिस नंबर पे वो दोनों आपस में बात करते थे कि आखिर इन नंबरों पे क्या बात होती थी क्या नहीं होती थी। शादी से एक दिन पहले जिस तरीके से निहाल का अपहरण कर लिया जाता है, क्या उस दिन कोई बात हुई थी या फिर नहीं हुई थी। लेकिन एक सवाल फिर खड़ा होता है कि आखिरकार रिश्ता कहाँ से लगा और उस सद्दाम को ये रिश्ता कैसे पता चला, साथ ही निहाल का चेहरा कैसे दिखता है इस बात का कैसे पता चला। इसीलिए गुलफ्शा भी पुलिस के लिए एक प्राइम सस्पेक्ट बन चुकी है, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई भी सबूत यहाँ पर नहीं मिले हैं। और दोस्तों, जब तक मैं यहाँ पर ये कहानी सुना रहा हूँ तब तक पुलिस ने इसमें जो सस्पेक्ट थे उनसे पूछताछ करने के बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया है, लाश को भी बरामद कर लिया है, उसको सुपुर्द खाक कर दिया गया और इसके अंदर और भी जांच अभी चल रही है। दोस्तों, ये जो पूरा घटनाक्रम है सुनाने का केवल एक ही मकसद ये है कि किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि यही बताना है कि अभी जो चल रहा है समाज के अंदर उसको पूरी तरीके से रोका जाए, सरकार को इसके खिलाफ कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।